बच्चों हम चालू कर रहे हैं ग्रामर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है पंक्चुएशंस। सो दिस इज अ रियली वेरी सिंपल टॉपिक, पंक्चुएशंस। सो अगर इफ आई टॉक अबाउट पंक्चुएशंस, ठीक है, सो देयर आर मेनली 11 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, अगर आप पंक्चुएशन की बात करो तो टोटल 11 प्रकार होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स के। सो द फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप लगाया जाता है। सो इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट, आई एम हैप्पी अबाउट माई रिजल्ट। ठीक है, सो ये कब लगाया जाता है? कभी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड होता है, ठीक है, सो तब हम भाई एक पर्टिकुलर सेंटेंस एंड हुआ तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। एग्जाम्पल 2, इट्स नेवर एक्सेप्टेबल टू अराइव लेट। ठीक है, लेट पहुंचना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स नेवर एक्सेप्टेबल टू अराइव लेट, नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, सो यहाँ पे भी इस तरह से देखो, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और फुल स्टॉप लगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द शॉप हैज ग्रोसरीज, टॉयलेटरीज मतलब सोप्स वगैरह, एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल 4th, जैसे कि ईमेल एड्रेस लिखने में भी फुल स्टॉप मतलब डॉट यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ भी एक्सेट्रा लिखने में डॉट यूज हुआ। सो www.mbdgroup.com। ठीक है, सो ये सारे शब्द पंक्चुएशन मार्क्स के यूज होते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड है कॉमा। ठीक है, सो कॉमा वर्ड यूज होता है, कब यूज होता है? सो एग्जाम्पल, द मैन वॉज फैट, हेयरी एंड वियर्ड। आदमी मोटा था, बालों वाला था और अजीब था। ठीक है, कॉमा। सेकेंड, दैट्स नॉट राइट, शी सेड। ठीक है, उसने कहा कि ये सही नहीं है, दैट्स नॉट राइट। नेक्स्ट, as we had already signed, we were not ready to let go। ठीक है, हमने भाई as we had already signed, वी वर नॉट रेडी टू लेट गो, मतलब हमने ऑलरेडी साइन कर दिया था इसलिए हम इसे जाने नहीं दे सकते थे।
सो यहाँ देखो कॉमा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। यहाँ कॉमा यूज हुआ आइटम्स को सेपरेट करने, जैसे फैट, हेयरी, यहाँ आप अलग अलग चीजों को सेपरेट कर रहे हो। यहाँ कॉमा यूज हुआ डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है। और यहाँ कॉमा यूज हुआ क्लॉसेस को सेपरेट करने, ये देखो क्लॉजेस सेपरेट हुए, ठीक है। फोर्थ, हर बेस्ट फ्रेंड सीता डांसेस फॉर अ लिविंग, ठीक है। कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है सीता, वो डांस करती है, मतलब उसके कमाई का जरिया डांसिंग है। सो यहाँ किसके लिए, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस को मार्क करने के लिए कॉमा यूज हुआ है, ठीक है। हर बेस्ट फ्रेंड सीता डांसेस फॉर अ लिविंग, सेमी कॉलन, एंड कॉलन, ठीक है। सो सेमी कॉलन और कॉलन क्या, ये भी आपके पंक्चुएशंस हैं। तो सेमी कॉलन और कॉलन, ठीक है। सो कब यूज होते हैं सेमी कॉलन और कॉलन? सो एग्जाम्पल, वी हैव वन गोल, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ठीक है। हमारा एक ही गोल है कि जिंदगी पूरी तरह से जियो। सो कब यूज होता है ये, यहाँ देखो आपने जो ये कॉलन यूज किया, ठीक है, आपने यहाँ कॉलन यूज किया, तो कॉलन कब यूज हुआ, आपने दो मेन क्लॉसेस के बीच में यूज किया। ये एक क्लॉज है वी हैव वन गोल, और लिव लाइफ टू द फुलेस्ट ये दूसरा क्लॉज है, आपने इसके बीच में क्या यूज किया, कॉलन। सेकेंड, the cost of the services included the following, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज ये चीजें इंक्लूड करते थे, मसाज, हेयर कट एंड फेशियल, ठीक है। सो बाय सर्विसेज का कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, मसाज, हेयर कट और फेशियल, ठीक है। थर्ड नंबर, सो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये एक लिस्ट दिखा रहा है भाई। जब आप एक किसी लिस्ट की बात कर रहे हो सो आप कॉलन यूज करते हो, ठीक है। जब आप दो अलग मतलब दो सेंटेंसेस, दो क्लॉसेस की बात करते हो, दो कॉलन यूज करते हो। जब आप एक लिस्ट की बात करते हो तो कॉलन यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द हेडलाइन रीड, a 900-year-old statue was found missing, ठीक है। सो हेडलाइन मतलब एक हेडलाइन क्या बोलती है कि 900-year-old स्टैचू मिसिंग दिख रहा है। सो यहाँ देखो, यहाँ कॉलन कब यूज हुआ, सो यहाँ कॉलन यूज हुआ एक डायरेक्ट स्पीच के पहले। देखो डायरेक्ट स्पीच था, उसके पहले ये कॉलन यूज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सेमी कॉलन कब यूज होता है तो उसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 4, the man was in a critical state. His family members were extremely disappointed. ठीक है। जो आदमी था वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में था और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते थे।
ठीक है। सो यहाँ देखो सेमी कॉलन यूज हुआ, सेमी कॉलन कब यूज हुआ? मतलब ये कॉमा से ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब जो सेमी कॉलन है वो कॉमा से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, पर एक फुल स्टॉप की तरह नहीं होता है। ये हमेशा दो मेन क्लॉसेस के बीच में यूज होता है, जस्ट उनको बैलेंस करने के लिए। और ये दोनों और ये क्लोज लिंक करता है दोनों सेंटेंसेस को, ठीक है। भले होते इंडिपेंडेंट क्लॉसेस हैं, पर ये सेमी कॉलन से दोनों एकदम क्लोजली लिंक्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल सो इस तरह से कॉलन और सेमी कॉलन। अच्छा, आप देखेंगे एक और अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे सो ये किस तरह से दिखता है? इस तरह से। सो अपोस्ट्रोफे एक नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ हमारा पंक्चुएशन है अपोस्ट्रोफे, ठीक है। इससे पहले क्या था? इससे पहले था हमारा सेमी कॉलन और कॉलन, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपोस्ट्रोफे का? सो एग्जाम्पल, मीता's dog was extremely sick, ठीक है। मीता का डॉग बहुत ज्यादा सिक था। सो यहाँ आपने क्या दिखाया? पोजेशन, मतलब डॉग किसका? मीता का। सो अपोस्ट्रोफे भाई किसका डॉग? मीता's डॉग, ठीक है। सो ये पोजेशन दिखाया भाई किसका डॉग है, ठीक है। फिर कई बारी आप कोई वर्ड्स बीच में ओमिट कर देते हो, कोई वर्ड्स रिमूव कर देते हो, खा जाते हो, तब आप अपोस्ट्रोफे यूज करते हो। एग्जाम्पल 2, आई एम अफ्रेड the movie isn't suitable for children। कह रहा है मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूं कि ये मूवी बिल्कुल भी बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। सो यहाँ देखो आई एम, तो एक खा गए हो आप, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल 2। सो नेक्स्ट है हाइफन, ठीक है। सो हाइफन कब यूज होता है? सो हाइफन्स आर यूज्ड टू लिंक वर्ड्स and parts of words, ठीक है। सो एग्जाम्पल, हर फादर इन लॉ इज विजिटिंग सून, ठीक है। कि उसका फादर इन लॉ, अब हाइफन क्या है? वर्ड्स को लिंक करता है, पार्ट ऑफ वर्ड्स को लिंक करता है, ठीक है। सो यहाँ देखो फादर इन लॉ को लिंक किया है, ठीक है। सेकेंड, सुमित इज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है। सुमित इज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल। सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ प्रीफिक्सेस यूज होते हैं बाकी वर्ड्स के साथ, ठीक है। सो ये एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट तो एक्स प्रेसिडेंट, सो तब लगता है हाइफन, ठीक है। ऐसे हाइफन कहते हैं, मतलब वर्ड्स को लिंक करता है और किसी शब्द के आगे लगाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स भी यूज होती हैं। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। तो दो तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स।
दो तरह की ब्रैकेट्स यूज होती हैं। पहली है राउंड ब्रैकेट। सो राउंड ब्रैकेट कब यूज होती है? राउंड ब्रैकेट यूज होती है इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सेंटेंस की मीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई राउंड ब्रैकेट तब यूज़ करते हैं वो इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सेंटेंस की मीनिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, he asked me his only friend for a suggestion। ठीक है, सो ब्रैकेट्स में जैसे यहाँ ही आस्क्ड मी फॉर अ सजेशन, सो यहाँ हिज ओनली फ्रेंड ये अनवांटेड है, मतलब ये नहीं लिखते तो भी चलता। ठीक है, सो राउंड ब्रैकेट में वो इन्फॉर्मेशन यूज होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सेंटेंस के लिए। ठीक है, सेकेंड, स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स कब यूज होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं जब आपको कोई शब्द एनक्लोज करने होते हैं, मतलब आप एनक्लोज करके लिखते हो, अंदर लिखते हो, आप मतलब आप क्लैरिफाई करने के लिए लिखते हो। ठीक है, क्लैरिफाई के लिए वो ब्रैकेट यूज होती है। सो दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो एग्जाम्पल, the witness said the boy John ठीक है, तो विटनेस ने क्या बोला? द बॉय जॉन वॉज नॉट यूजुअली रॉन्ग अबाउट थिंग्स। द बॉय जॉन वॉज नॉट यूजुअली रॉन्ग अबाउट थिंग्स। ठीक है, सो विटनेस ने क्या बोला कि द बॉय, अब ये स्पेसिफिक कर रहा है कि जॉन के बारे में बात हो रही है, तो विटनेस ने बोला द बॉय जॉन वॉज नॉट यूजुअली रॉन्ग अबाउट थिंग्स, मतलब जॉन इन चीज़ों के बारे में गलत नहीं था। सो यहाँ आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि जॉन है। सो इस तरह से ब्रैकेट्स यूज होती हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन है इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, सो इन्वर्टेड कॉमास है इन्वर्टेड कॉमास यूज होता है। तो इन्वर्टेड कॉमास कब यूज होते हैं? एग्जाम्पल, जैसे कि देयर wasn't she said any need for you to say that। ठीक है, सो इन्वर्टेड कॉमर्स क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स कब यूज होते हैं? किसी बिगनिंग और एंड को बताने के लिए। ठीक है, किसी चीज की बिगनिंग और एंड को दिखाने के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे कॉल्ड इट द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड रिचुअल्स। ठीक है,
इन्होंने इस हमारे देश को लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स और रिचुअल्स बोला। सो यहाँ पे किसी चीज को एज अ कोट लिख रहे हैं, ठीक है। तब इंडिया को कैसा कहा जाता था, इंडिया के बारे में ब्रिटिशर्स लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स और रिचुअल्स कहते थे कि सपेरों का देश है, ठीक है। सो ये इसलिए एक कोट फॉर्म में कहा जाता था, ठीक है। सो इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। सो एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगता है, ठीक है। सो एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगता है, सो एग्जाम्पल, वाओ, दैट्स ग्रेट, ठीक है। किसी चीज को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, वाओ दैट्स ग्रेट। सो यहां आप हैरान भी हो रहे हो, ठीक है। सेकेंड, राइट as fast as you can, she shouted. उसने कहा जितना फास्ट लिख सकते हो लिखो, ठीक है। उसने शाउट किया, ठीक है। सो ये कब यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यहां देखो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। सो जब आप किसी चीज को जोर से बोलते हो या स्पेसिफिकली उस पर भार देके के बोलते हो तब एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। लास्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब यूज होता है, सो क्वेश्चन मार्क पहले एग्जांपल देख लेते हैं। Why are you giving him such hard time? क्यों तुम उसे इतना कठिन समय दे रहे हो। सो क्वेश्चन मार्क यूज होता है किसी क्वेश्चन को, मतलब किसी क्वेश्चन की एंडिंग बताने के लिए। आप कोई सवाल कर रहे हो, सो क्वेश्चन मार्क यूज होता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर पंक्चुएशंस जो हम यूज करते हैं। सो टोटल 11 थे, वी डिस्कस्ड ईच ऑफ देम with their examples. So this is me, Rishika ma'am, requesting you just to write each and everything properly, understand each and everything properly, and WhatsApp me the entire thing. Thank you.